हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल शालिनी खबर पे। तो आज हम बात कर रहे हैं भोलेनाथ के महादेव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में। जी हाँ, भोलेनाथ के टोटल 12 लिंग हैं, ज्योतिर्लिंग है, जो यहाँ कहाँ स्थित हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगी। जी हाँ, कि भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों की क्या खासियत है और वो कहाँ कहाँ किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो है गुजरात में है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को पृथ्वी का पहला ज्योतिर्लिंग माना गया है। जी हाँ, यहाँ पर देवताओं द्वारा बनवाया गया एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र कुंड भी है, जिसे सोम कुंड या पापनाशक तीर्थ के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अब इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की क्या खासियत है ये भी आपको बताते हैं। सती माता की इच्छा से सोमनाथ ने अपने महायज्ञ का त्याग कर दिया था और सती माता के सामने प्रकट हो गए थे। यहाँ पर भगवान शिव ने सती माता की अपनी स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि ये कथा भगवान शिव और सती माता के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जिससे सोमनाथ मंदिर जो है प्रसिद्ध है। जी हाँ, दूसरे मंदिर की बात करते हैं तो दूसरा मंदिर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, ये मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। ये एकमात्र जो है दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ प्रतिदिन जो है होने वाली भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। जी हाँ, इसके क्या खासियत है, इसके पीछे जो कहानी कही जाती है कि एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ऋद्दन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया था। इस दौरान दूषण नाम के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर प्रजा ने भगवान शिव का आह्वान किया। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे और सभी राक्षसों का जो है उन्होंने वध किया था। जी हाँ, अब महाकाल मंदिर जो है यहाँ पर जो है उन्होंने जो है सभी राक्षसों को जो है भोलेनाथ जी ने जो है महाकाल के रूप में सभी राक्षस का वध किया था, इसलिए महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से ये मंदिर जो है प्रसिद्ध है। जी हाँ, अब अगली हम बात कर लेते हैं। तीसरा जो मंदिर है वो है ओंकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। जी हाँ, ये जो मंदिर है ये भी मध्य प्रदेश में ही स्थित है। मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में शिव का ये बहुत ही पावन धाम है। जी हाँ, इंदौर शहर के पास जिस स्थान पर ये ज्योतिर्लिंग है उस स्थान पर नर्मदा नदी भी बहती है। पहाड़ के चारों ओर नदी के बहने से यहाँ पर ओम का आकार बनता है। जी हाँ, ये जो मंदिर है ये इसी बात से फेमस है। साथ में इसके पीछे जो कहानी है वो कहते हैं कि राजा मंधाता ने एक बार भगवान शिव की कठिन तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और 2 वर मांगने के लिए कहा। जिसके बाद मंधाता ने पहले वर में उन्हें इसी स्थान पर विराजमान होने को कहा और दूसरे उसके बाद कहा कि आपके नाम के साथ ही मेरा नाम भी जुड़ जाए, इसलिए ओंकारेश्वर जो है ये मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ, अगले ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो वो आप सभी जानते हैं, वो है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, केदारनाथ स्थित ज्योतिर्लिंग जो है वो उत्तराखंड में हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित है। बाबा केदारनाथ का ये जो मंदिर है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। बद्रीनाथ के मार्ग में ये स्थित है। केदारनाथ समुद्र तल से 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जी हाँ, साथ में अगले ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो वो है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। जी हाँ, जो अगला ज्योतिर्लिंग है वो है बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। ये उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का ये ज्योतिर्लिंग जो है उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी माने जाने वाले वाराणसी क्षेत्र में जो है शहर में ये स्थित है। अगला जो ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। जी हाँ, ये जो ज्योतिर्लिंग है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है।
और इस ज्योतिर्लिंग के निकट जो है ब्रह्मगिरी नाम का पर्वत है। इस पर्वत से गोदावरी नदी शुरू होती है। अब मैं आपको अगले ज्योतिर्लिंग के बारे में बताती हूँ, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। ये ज्योतिर्लिंग जो है महादेव का, ये झारखंड में है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग झारखंड प्रांत के परगाना में जसेट रेलवे स्टेशन के करीब है। जी हाँ, धार्मिक पुराणों में जो है शिव के इस पावन धाम को चिता भूमि भी कहा गया है। जी हाँ, और महादेव का जो अगला ज्योतिर्लिंग है वो है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि गुजरात में ही है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। धार्मिक पुराणों में भगवान शिव को नागों का देवता बताया गया है और नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। द्वारकापुरी में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की दूरी 17 मील की है। जी हाँ, साथ में अगला जो ज्योतिर्लिंग है वो है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। ये जो ज्योतिर्लिंग है महादेव का, ये तमिलनाडु में स्थित है। भगवान शिव का ये 11वां ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक स्थान में स्थित है। रामेश्वर तीर्थ को ही सेतुबंध तीर्थ भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान श्री राम ने स्वयं की थी। भगवान श्री राम द्वारा स्थापित किए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम जो है रामेश्वर के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को दिया गया है। ये भगवान राम के नाम पर ज्योतिर्लिंग है। अब आखिरी लिंग की बात कर लेते हैं, जो भगवान महादेव का 12वां लिंग जो है वो कहाँ है ज्योतिर्लिंग, तो वो है घुमेश्वर। जी हाँ, घुमेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है महाराष्ट्र के संभाजी नगर में समीप जो है दौलताबाद के पास स्थित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में ये एक अंतिम ज्योतिर्लिंग है। जी हाँ, इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। जी हाँ, इस स्थान को जो है शिवालय भी कहा जाता है और भगवान शिव के जो है 12 ज्योतिर्लिंगों की खासियत है। और यहाँ पर जो है साक्षात जो है महादेव किसी न किसी रूप में जो है यहाँ पर विराजमान है। भुवनेश्वर ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ की अपार भक्त रहे घुमा का ही प्रतीक है, उसकी भक्ति की प्रतीक है। जी हाँ, उसी के नाम पर इस शिवलिंग का नाम घुमेश्वर पड़ा था। कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद सरोवर जिसे शिवालय के नाम से जाना जाता है, उसके दर्शन किए बिना ज्योतिर्लिंग की यात्रा संपन्न नहीं होती है। जी हाँ, साथ में आपको ये भी बताती हूँ कि जो यहाँ का जो ज्योतिर्लिंग है इसको कौन कैसे छू सकते हैं, तो गृहणेश्वर मंदिर में जो है प्रवेश ये सभी के लिए खुला है, लेकिन गर्भगृह शिवलिंग और मुख्य गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए यहाँ पर पुरुषों को जो है नंगे सीने होना पड़ता है। जी हाँ, और ये भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंगों में से एक है जहाँ पर भक्त नंगे हाथों से ही शिवलिंग को छू सकते हैं। जी हाँ, साथ में मैं आपको ये भी बताती हूँ कि किस ज्योतिर्लिंग को छुआ जा सकता है। भगवान शिव का 6ठा पवित्र निवास स्थान भीमाशंकर महाराष्ट्र में श्राद्धी पर्वतमाला की पहाड़ियों पर स्थित है और इस ज्योतिर्लिंग को जो है छुआ जा सकता है। जी हाँ, और इन 12 लिंगों में से सबसे शक्तिशाली लिंग जो कहा गया है वो कहा गया है ज्योतिर्लिंग गंगा तट पर स्थित काशी विश्वनाथ शिवलिंग के दर्शन हिंदुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है पवित्र माने जाते हैं। तो भारत का जो सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है वो है सोमनाथ का मंदिर। जी हाँ, सोमनाथ जो है गुजरात में है और यही जो मंदिर है ये सबसे ज़्यादा जो है पवित्र और भारत का सबसे पहला जो महादेव का ज्योतिर्लिंग माना जाता है वो यही माना जाता है। जी हाँ, पृथ्वी पर टोटल जो है महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जहाँ पर महादेव जो है साक्षात प्रकट हुए थे और उनकी स्थापना हुई थी। जी हाँ, ये पवित्र ज्योतिर्लिंग जो है आज भी जो है हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर धरती पर जो है मौजूद रहेंगे। जी हाँ, और इन सभी ज्योतिर्लिंगों की अपनी एक खास बात है। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी, और जो इन लिंकों के बारे में जानते हैं और जो नहीं जानते थे, जिनको नॉलेज मिली है, वो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप इन 12 ज्योतिर्लिंग